Hey, good morning, class 11th. It's me, Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. जैसे कि आप सभी फ्रेशर हैं अभी कॉमर्स के फील्ड में, बट इकोनॉमिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप पहले से ही परिचित हैं, क्योंकि आपने 9th और 10th दोनों में ही इकोनॉमिक्स को पढ़ा है। हालांकि अब जो आपको इकोनॉमिक्स का लेवल मिलेगा वो लेवल अप है आपके 9th और 10th से, तो इसको इजी मत समझना 9th 10th जैसी इकोनॉमिक्स की तरह। और बच्चे अक्सर ये करते हैं कि ध्यान नहीं देते अपनी 11th और 12th में, जिसके कारण उन्हें आगे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। बल्कि अगर यहाँ पर अगर ध्यान देंगे आप तो आगे आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बच्चों से केवल इतना रिक्वेस्ट करूँगी सबसे पहले कि वो सीरियसली लें अपनी 11th और 12th क्लास को, और इजी होता है अगर आप सब थोड़ा सा ध्यान दें तो चलिए अब सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस आखिर आपका है क्या। तो इकोनॉमिक्स का जो कोड है वो है आपका 030। इकोनॉमिक्स में आपका थ्योरी और प्रोजेक्ट दोनों होगा। थ्योरी आपकी होगी 80 मार्क्स की और प्रोजेक्ट है आपका 20 मार्क्स का। अब जो आपका ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है ये दो बुक्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और पार्ट बी में आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, इसमें आपका आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी मैथ्स, तो लगभग वो पोर्शन है। हालांकि और कुछ भी इसमें एडेड है, जैसे इंडेक्स नंबर हो गया आपका, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो गया, कोरिलेशन हो गया, ये सब और आप इसमें पढ़ेंगे। बाकी जो 10th में है लगभग मोस्टली वही है, तो जिसने 10th अच्छे से पढ़ी होगी तो यहाँ पर उसको काफ़ी हेल्प होने वाली है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका नया है कि पहले आपके 12th में हुआ करता था पर अब आपके 11th में है। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपके स्टैटिक्स में है। तो इंट्रोडक्शन और डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन दोनों कंबाइन होके ये 13 मार्क्स का है। और नेक्स्ट आपका स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपका 27 का है। इसी में ही पढ़ेंगे आप मीन, मोड, मीडियन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये सब कंबाइनली ये 13 + 27 ये आपका हो जाता है 40 मार्क्स का। अब पार्ट बी में देखेंगे हम। पार्ट बी में पहला इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है जो वो आपका है 4 मार्क्स का इंट्रोडक्शन का। तो इसमें इंट्रोडक्शन आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का देखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन आप इसमें देखेंगे। दूसरा है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये आपका 13 मार्क्स का है। कंज्यूमर है तो कंज्यूमर के लिए कोई चीज़ बन रही है तो कोई प्रोड्यूसर भी होगा उसे प्रोड्यूस करने वाला, तो दूसरा चैप्टर वही आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ये भी आपका 13 मार्क्स का। उसके बाद है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट एंड सिंपल एप्लीकेशन, ये आपका है 10 मार्क्स का। तो ये टोटल आपका हो गया 40 मार्क्स का, एंड 40 + 40 80 एंड 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपका ये 100 मार्क्स का टोटल आपका पेपर हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हम पार्ट बी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो इसमें पहला चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जैसे कि हर एक स्टडी फील्ड की अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे कि मैथ्स है दैट डील्स विद अलजेब्रा, साइंस डील्स विद एक्सपेरिमेंट, ऐसी इकोनॉमिक्स डील करता है डिमांड और सप्लाई में। और इन सबको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये डिमांड और सप्लाई आखिर होती कहाँ है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई होती है आपकी इकोनॉमी में। तो आखिर इकोनॉमी पहले है क्या, हम ये समझेंगे। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल्स द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को मीन्स टू वर्क प्रोवाइड करता है, यानी कि रोजगार प्रोवाइड करता है, रोजगार उनके लिए जनरेट करता है ताकि दे कैन अर्न अ लिविंग। अर्न अ लिविंग यानी कि अपनी जीविका चला सके। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को काम प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी जीविका को चला सके। जैसे इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी का पार्ट है ये ऐसा सिस्टम, इसके अंदर लोगों को ये काम प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपनी जीविका चला पा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए कोई भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू मनी, जिस भी एक्टिविटी को करते समय हम मनी का लेन देन कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेन आपकी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिए अगली डेफिनेशन हम देखेंगे इकोनॉमी की। इट इज अ फ्रेमवर्क
within which economic activities of production, consumption and capital formation are undertaken. तो इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत प्रोडक्शन, कंजप्शन और कैपिटल फॉर्मेशन की जो एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो की जाती है। तो प्रोडक्शन आपको पता ही है, कुछ प्रोड्यूस करने से रिलेटेड, चाहे वो आप गुड्स प्रोड्यूस करो, चाहे वो आप सर्विस प्रोड्यूस करो, चाहे आप स्कूल जाके पढ़ाओ, वो भी प्रोडक्शन है सर्विसेज का। टीचर पढ़ा रहा है तो वो सर्विसेज का प्रोडक्शन है। और अगर किसी फैक्ट्री में जाके आप कुछ प्रोड्यूस करो तो वो भी प्रोडक्शन है। तो वो प्रोडक्शन का काम हो गया। कंजप्शन, हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम टीचर हैं तो टीचर चौक यूज़ कर रहा है, मार्कर यूज़ कर रहा है, फैन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कंजप्शन। एंड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी एक्टिविटी में क्या हो रहा है? पैसे का लेन देन हो रहा है, तो दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इससे क्या हो रहा है? इनकम भी जनरेट हो रही है किसी ना किसी की। प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो वहाँ पर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी भी इनकम जनरेट हो रही है, जो एंटरप्रेन्योर है उसकी भी इनकम जनरेट हो रही है। कंजप्शन हम कर रहे हैं तो किसी और की इनकम जनरेट हो रही है। और कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे भी इनकम जनरेट होती है। तो ऑल इन ऑल हम क्या देखते हैं? इकोनॉमी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो लोगों को काम प्रोवाइड करता है ताकि वो क्या कर सके? अपनी जीविका चला सके। और जो वो मेन काम करता है वो प्रोडक्शन, कंजप्शन और कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी अब हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में आपकी जो मेन पहले बोली जाती थी वो दो बोली जाती थी, दैट इज़ क्लोज्ड एंड ओपन। तो क्लोज्ड यानी कि जिसमें क्या होता है, आपका जो ट्रेड है वो किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं होता है, तो उस तरह की इकोनॉमी को हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। बल्कि ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कंट्री हर किसी कंट्री के साथ ट्रेड करती है, इंटरनेशनल ट्रेड करती है, तो दैट इज़ ओपन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो इंटरनेशनल ट्रेड अब कॉमन है, तो सभी जगह ओपन इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, क्लोज्ड एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखिए हम मेन जो टाइप्स एक्चुअल में वो क्या है इकोनॉमी के, वो हम डिस्कस कर लेंगे। दैट इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा ही ओन की जाती है, कंट्रोल की जाती है और ऑपरेट की जाती है। कंट्री में टोटल प्रोडक्शन का जो काम है वो कंट्रोल, ओन और ऑपरेट किया जाएगा जब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, तो वो इकोनॉमी आपकी कहलाएगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, जो काम होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे टोटल आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन का काम होगा वो होगा गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट ही उन्हें ऑपरेट करेगी, गवर्नमेंट ही उनकी ओनर होगी। तो वो थी आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और नेक्स्ट है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों रहती हैं। जैसे हमारी इंडिया है तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन का काम है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही करता है। प्राइवेट स्कूल भी है और गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट शॉप भी होगी तो गवर्नमेंट शॉप भी होगी। ठीक है। तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों काम करेगी, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का होता है वेलफेयर मोटिव, वेलफेयर के लिए काम करती है। जैसे आपने देखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सस्ती हर चीज़ मिलती है, तो वो सस्ता क्यों देते हैं? क्योंकि उनका वेलफेयर मोटिव रहता है। कैपिटलिस्ट में जो होता है प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव रहता है। ठीक है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे, चाहे हॉस्पिटल हो कुछ भी हो, ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से काम करता है। और जो मिक्स्ड होती है उसमें दोनों ही ऑब्जेक्टिव का मिश्रण होता है। और इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स किससे ड्राइव हुआ है वो हम देख लेंगे। तो इकोनॉमिक्स ड्राइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से, एक है ऑक्यो, दूसरा है नॉर्म्स। ऑक्यो मीन्स अ हाउस, नॉर्म्स मीन्स टू मैनेज। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स मीन्स क्या है कि घर को मैनेजमेंट करना अपने लिमिटेड फंड से। जो भी हमारे पास लिमिटेड फंड्स है उस लिमिटेड फंड से अपने घर के खर्चों को मैनेज करना इज इकोनॉमिक्स। कि कैसे हम अपने लिमिटेड पैसों से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर सकते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव द अल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऐसा साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, किसी भी इंसान के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। किसके रिलेशन में? उसकी एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स। एंड्स यानी कि उसकी जो वांट्स है
और स्केयर मीन्स यानी कि जो उसके स्केंटी रिसोर्सेज हैं उसके रिलेशन में, और उन स्केंटी रिसोर्सेज के भी क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे और इस परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि कैसे वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करेगा, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के भी क्या होंगे, अल्टरनेटिव यूजेस होंगे। तो यहाँ पे एंड्स आपकी वांट्स को रिप्रेजेंट करता है, स्केयर रिसोर्सेज आपके लिमिटेड रिसोर्सेज को डिनोट करता है, और अल्टरनेटिव यूजेस उसके बहुत सारे यूज को डिनोट करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक इंसान है, उसके पास 100 रुपीज़ है और उसको अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट भी लेना है और अपने लिए नोटबुक एंड पेन भी लेना है, तो इस यहाँ पर उसके लिए क्या है कि 100 रुपीज़ है, कम है, तो ये क्या है, उसके स्केयर रिसोर्सेज, ठीक है, या स्केयर मीन्स आप बोल सकते हो। और एंड्स क्या है, उसकी वांट्स, जो उसको फ्रेंड को गिफ्ट भी करना है, तो दैट इज एंड्स। और अल्टरनेटिव यूजेस क्या है कि उस 100 रुपए के बहुत सारे यूजेस हैं, वो उसको पेन कॉपी भी ले सकता है, फ्रेंड को गिफ्ट भी दे सकता है। तो दैट इज कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो यही आपकी इकोनॉमिक्स है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगी कि कैसे वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करेगा, और उस रिसोर्सेज क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो यही आपकी इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो हैं एडम स्मिथ, और जो आपकी इकोनॉमिक्स है इसकी दो ब्रांचेस हैं, वन इज़ माइक्रो एंड अनदर वन इज़ मैक्रो। और ये जो माइक्रो और मैक्रो ये दो वर्ड हैं, ये क्वाइंड किए थे आपके रेगनर फ्रेंच ने 1933 में। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो मीन्स सिंगल या स्मॉल जिसे हम बोलते हैं। तो माइक्रो में हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे इंडिविजुअल फर्म ले लो या कंज्यूमर ले लो, तो जब हम उसकी बात करेंगे तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो इकोनॉमिक्स जिसमें हम एग्रीगेट्स यानी कि सम टोटल, ठीक है, पूरी इकोनॉमी को हम जिसमें लेंगे तो दैट इज मैक्रो। जैसे अगर हम एक इंसान की बात करेंगे जैसे इंडिविजुअल फर्म, तो दैट इज माइक्रो। पर हम बोलेंगे पूरी कंट्री में कितनी फर्म्स है, तो दैट इज मैक्रो। एक इंसान की इनकम, दैट इज माइक्रो। पर हम बोलेंगे पूरे कंट्री की इनकम, नेशनल इनकम की बात करेंगे तो दैट इज मैक्रो। इंडिविजुअल डिमांड, तो दैट इज माइक्रो। पर हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड, सारी कंट्री की डिमांड, तो दैट इज मैक्रो। तो आई थिंक ये माइक्रो और मैक्रो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि स्केर्सिटी क्या है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को, कि कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करेंगे, हालांकि उन रिसोर्सेज के क्या है, बहुत सारे यूजेस भी हैं। तो यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, आपके स्केयर हैं। स्केयर यानी कि कमी, नॉर्मल भाषा में अगर हम बोले तो कमी। पर इकोनॉमिक्स के टर्म में जो एक स्केयरसिटी का मीनिंग है वो क्या है, तो स्केयरसिटी रेफर टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। स्केयरसिटी यानी कि लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई की लिमिटेशन, सप्लाई नहीं हो पा रही है उतनी जितनी की उस चीज़ की डिमांड है, तो दैट इज स्केयरसिटी। की जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है तो दैट इज स्केयरसिटी। अब ये जो स्केयरसिटी है ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर जगह, हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई इस प्रॉब्लम को फेस करता है। कोई भी अपने आप को कंप्लीट महसूस नहीं करता है, हर चीज़ की उनमें स्केर्सिटी रहती है, हर चीज़ में उन्हें कमी ना कहीं कमी महसूस होती है। इसीलिए स्केर्सिटी है जो वो कॉज करता है इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज को। अब ये इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या है, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मीन्स जो भी आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ करना, सही तरीके से यूज़ करना बिना वेस्टेज के, तो दैट इज इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना, उनका किसी भी तरीके का वेस्टेज ना करना, दैट इज इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। जो आपके 100 रुपीज़ थे आपके, उनको अच्छी तरीके से यूज़ करना कि कहीं पर भी खर्च गलत ना हो और अच्छी तरीके से वो यूज़ हो, तो दैट इज इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो आई थिंक आज जो मैंने आपको पढ़ाया आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हमने इकोनॉमी डिस्कस किया, तो इकोनॉमिक यानी कि ऐसा सिस्टम जो लोगों को काम प्रोवाइड करता है ताकि वो अर्न कर सके अपनी जीविका के लिए। दूसरा हमने उसके टाइप्स देखे, 3 टाइप की इकोनॉमी ही हैं, दैट इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट में टोटल आपकी जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट की होती है और प्रॉफिट अर्निंग इनका मोटिव रहता है। सोशलिस्ट आपकी गवर्नमेंट की ओनरशिप और वेलफेयर मोटिव। मिक्स्ड में दोनों की ओनरशिप होती है और मिक्स्ड एम इसमें होता है। नेक्स्ट
इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ था, दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ था, वो हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करेंगे, और उन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके बहुत सारे यूजेस हैं, वो हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी। स्केर्सिटी की डेफिनेशन हमने इकोनॉमिक्स की देखी। उसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक्स जो है आपका, वो दो ब्रांच हैं उसकी, माइक्रो एंड मैक्रो। उसके बाद हमने देखा स्केर्सिटी के टर्म को। स्केर्सिटी यानी कि जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा है तो दैट इज स्केर्सिटी। और स्केर्सिटी कॉल करता है इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज को। इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जब हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनका सही ढंग से यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ ओनली इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। ओके, और जो आपकी मैंने आज डेफिनेशन प्रोवाइड की, तो दैट वाज अ स्केर्सिटी डेफिनेशन गिवन बाय रॉबिन्स। और ऐसी जो आपकी वेल्थ डेफिनेशन है वो आपके एडम स्मिथ ने दी है। वेलफेयर डेफिनेशन है वो आपकी मार्शल ने दी है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स के आपकी वेरियस डेफिनेशन है, पर जो बेस्ट आपकी जो डेफिनेशन है दैट इज स्केर्सिटी डेफिनेशन, जो हमने आज डिस्कस की। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.